गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा जो आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और नीट में इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है और मैं बताऊंगा आपको कहाँ से आता है। ठीक है, एक्चुअली नीट में ये डिटेल में नहीं दिया बट यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, वो मैं बताऊंगा आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले मैं उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपेयर टू नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज मैं जो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसमें जो है जो टॉपिक है वो है आरसी सर्किट। ठीक है, आरसी सर्किट। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आरसी सर्किट एनालिसिस। ठीक है, आरसी सर्किट एनालिसिस विथ डीसी सोर्स। डीसी सोर्स के साथ में आरसी सर्किट कैसे बिहेव करता है, मीन्स रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट। इसको आप एसी में भी पढ़ोगे, डीसी में भी पढ़ोगे, तो दोनों में इसका जो बिहेवियर है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो मैं आपको जो यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो आरसी सर्किट का एनालिसिस डीसी सोर्स के साथ में, मीन्स डीसी सर्किट में, डीसी पावर सप्लाई में कैसे बिहेव करता है वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो बेसिक सर्किट में आपको दिखा देता हूँ बेसिक सर्किट कैसे होता है। बेसिक सर्किट इसका है, एक रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे, एक कैपेसिटर होगा ऐसे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक स्विच होगा और यहाँ पे एक पावर सप्लाई जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, और वो पावर सप्लाई आपकी डीसी पावर सप्लाई। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ये V है। ठीक है, ये स्विच है। तो इस सर्किट को हमने एक्सप्लेन करना है, ये R है, ये C है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे ये बिहेव करता है, आरसी सर्किट डीसी सोर्स के साथ में कैसे बिहेव करेगा वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, जैसा कि ये तो हो गया हमारा बेसिक डायग्राम। इसमें देखो आपको बिल्कुल क्लियर होगा, एनालिसिस ऑफ आरसी सर्किट विद डीसी सोर्स। तो रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है। ठीक है, कैपेसिटर, और यहाँ एक स्विच लगा हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। डीसी सोर्स यहाँ पे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे, ठीक है, ऐसे अगर हम यहाँ पे केवीएल अप्लाई करें तो इस केवीएल से जो सोल्यूशन आएगा सॉल्व करने के बाद वो ये चार्ज का इक्वेशन आएगा। मीन्स जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे जो चार्ज किसी टाइम पे क्या होता है वो फंक्शन ऑफ टाइम टी होता है और वो एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम टी होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, जैसा कि यहाँ पे इक्वेशन में आपको शो किया गया है। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन में शो है Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ये डेरिवेशन एज कंपेयर टू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। मैं डेराइव भी करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, बट अभी मैं जो आपको कराने वाला हूँ इसका एनालिसिस कराने वाला हूँ कि ये है क्या, न्यूमेरिकल में कैसे इसको हम यूज करते हैं। अगर ऐसा सर्किट में कई सारे कैपेसिटर भी हैं, रजिस्टर भी हैं, तो सर्किट को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, वही सारे कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड है जिसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, ठीक, कैपेसिटर है, वो कनेक्टेड है डीसी पावर सप्लाई से और ये स्विच है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे जो चार्जिंग का जो इक्वेशन आता है वो है Q इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। अब ये Q नॉट क्या होता है, Q नॉट जो है, देखिए
ये चार्ज था और ये हमारा क्या है, चार्जिंग करंट है। चार्जिंग करंट भी क्या है, चार्जिंग करंट क्या होता है, जब अगर चार्ज आ गया फंक्शन ऑफ टाइम टी है तो जो चार्जिंग करंट होती है वो dq बाई dt से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो i इक्वल टू dq बाई dt जब आप कैलकुलेट करोगे तो वहां पे आप पाओगे कि i इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। और यहाँ पे जो Q नॉट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम चार्ज होता है, कैपेसिटर पे जितना मैक्सिमम चार्ज आ सकता है। ठीक है, तो अब यह मान के चलते हैं कि जब बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कैपेसिटर बिकम्स फुल्ली चार्ज, वो फुल चार्ज हो जाता है और वो फुल चार्ज जो होता है वही Q नॉट होता है, उसकी वैल्यू C इंटू वी होती है। ठीक है, इस केस में उसकी वैल्यू Q नॉट इक्वल टू C इंटू वी होती है और ये आफ्टर लॉन्ग टाइम होता है, इसीलिए इसको हम स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं, इसीलिए इस स्टेट को हम स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आई नॉट मैक्सिमम करंट है वो Q नॉट बाई आर सी होता है। कैसे, इसको हम डिफरेंशिएट जब करेंगे, जो पहला इक्वेशन इससे पहले हमने दिया था उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो करंट की वैल्यू आएगी आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर आई नॉट इक्वल टू Q बाई टाउ और Q बाई आर सी। ठीक है, मैक्सिमम करंट होती है जो कैपेसिटिव या रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट में फ्लो करती है, वो मैक्सिमम करंट आई नॉट होती है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी ये है जो टाउ है, दैट इज टाइम कांस्टेंट। ठीक है, ये आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है और इसकी जो वैल्यू होती है R इंटू सी। ये कैसे हम बोलते हैं इसको टाइम कांस्टेंट, क्योंकि जब आप डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस आप यहाँ पे रख के मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो क्वांटिटी आएगी वो टाइम आएगी। ठीक है, मतलब केवल टाइम बचेगा, टाइम का डायमेंशन ही बचेगा, इसलिए इसको हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। और इसका जो जनरल फार्मूला जो होता है वो R इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट। अब मान लो अभी तो यहाँ पे हम सिंगल रेजिस्टेंस है, सिंगल कैपेसिटेंस, मान लो सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टर है, बहुत सारे कैपेसिटर है, उस केस में हम टाइम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उस केस में एक बार हम R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे कैपेसिटर को ओपन, और एक बार हम C इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस को ओपन कर देंगे। ठीक है, फिर दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा हमारा टाइम कांस्टेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल के लिए यही पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिकल में क्या है, ये पॉइंट ज्यादा पूछा जाता है कि ये कोई सर्किट दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि व्हाट इज टाइम कांस्टेंट। ठीक, सर्किट देके आपको पूछेगा व्हाट इज टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, तो आपको R इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकली जो इक्वेशन आपको दिया गया है, जो इक्वेशन हमने अभी फर्स्ट इक्वेशन जो फाइंड किया चार्ज का, उससे हम इसकी वैल्यू फाइंड भी कर सकते हैं कि वन टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है, वन टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जिसपे जो कैपेसिटर है वो 63.2% चार्ज हो चुका होता है। मतलब अगर हम बात करें कैपेसिटर पे आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट कितना चार्ज होता है, कितना चार्ज हो चुका होता है, तो वो 63.2% चार्ज हो चुका होता है। ठीक है, तो वन टाइम कांस्टेंट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर अप टू 63.2%। ठीक है, ये वन टाइम कांस्टेंट होता है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। टाइम कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। जब कभी मोर देन वन ऑप्शन क्वेश्चन आता है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन आता है आईआईटी में, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। वहां पे टाइम कांस्टेंट पूछ लेगा, चार्जिंग का इक्वेशन पूछ लेगा, और भी कुछ चीजें वहां पे पूछ लेगा, पोटेंशियल पूछ लेगा, करंट पूछ लेगा। तो एक जगह वहां पे टाइम कांस्टेंट भी एक ऑप्शन में जरूर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेडिकल में तो बस ये टाइम कांस्टेंट ही पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या है, अब उसी सर्किट का हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक, एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस क्या है, एनालिसिस जैसे वो सर्किट जब आपने स्विच को जस्ट कनेक्ट किया है, ठीक, जस्ट आफ्टर कनेक्टिंग द स्विच, या आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कनेक्टिंग द स्विच, या एट एनी टाइम इन बिटवीन। ठीक है, एट एनी टाइम, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट एनालिसिस। एट एनी टाइम बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, कोई भी एक टाइम टी हो तो उस केस में आरसी सर्किट कैसे बिहेव करेगा। क्लियर हो गया। तो उसमें सबसे पहला जो पार्ट है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं वो ये है कि एट टाइम टी टेंड्स टू 0 प्लस, दैट मीन जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। 0 प्लस का मतलब
जीरो पे हम क्लोज कर रहे हैं, जीरो प्लस जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, ठीक है। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच चार्ज क्या होगा, जीरो, क्योंकि जब हम उस फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे टी की वैल्यू जीरो तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी जीरो और करंट की वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाएगी, मैक्सिमम करंट आएगी, आई नॉट करंट आएगी। और हमको पता है किसी भी सर्किट में करंट मैक्सिमाइज तब होती है जब सर्किट शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट मैक्सिमम आता है। इसका मतलब क्या है कि जो कैपेसिटर रहा होगा वो शॉर्ट हो गया होगा इनिशियली जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट हो गया होगा और सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही होगी, ठीक है। तो उसके लिए देखो इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट दिखाया है। अब यहाँ पे केवीएल आप अप्लाई करोगे तो आई मैक्सिमम वैल्यू V अपॉन R आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो दिस इज फर्स्ट एनालिसिस, दैट इज टाइम t टेंड्स टू 0 प्लस। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट है टाइम t टेंड्स टू इनफाइनाइट। जब टाइम t टेंड्स टू इनफाइनाइट का मतलब हो गया लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और उसी को हम स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं। तो जब स्टेडी स्टेट में टाइम t की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे फर्स्ट इक्वेशन में तो आप देखोगे q की वैल्यू q नॉट आ चुकी होगी, CV जिसको हम CV बोलते हैं, C इंटू V कैपेसिटर, कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो CV आता है मैक्सिमम चार्ज, दैट मीन्स कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका होगा बट करंट जो है वो जीरो को टेंज कर जाएगी, सर्किट में करंट अब फ्लो होना बंद हो जाएगी, जीरो को टेंज कर जाएगी। दैट मीन्स सर्किट में कुछ न कुछ ऐसा अब इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है जिसकी वजह से सर्किट में करंट जीरो हो गई। दैट मीन्स किसी सर्किट में करंट जीरो तब होती है जब सर्किट ओपन होता है, कोई भी सर्किट जब ओपन होता है तभी उसमें करंट जीरो होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर बिकम्स ओपन सर्किट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कैपेसिटर बिकम्स ओपन सर्किटेड, और इन स्टेडी स्टेट कैपेसिटर बिकम्स ओपन सर्किट। क्लियर हो गया। तो उसके लिए देखो यहाँ पे हमने शो किया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, किसी टाइम t पे, ठीक है, किसी टाइम t पे जब हम कैपेसिटर को एनालाइज करेंगे, किसी टाइम t पे, उसको हम ट्रांजिएंट टाइम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो करंट है वो आपको वही जो इसके पहले भी हम लिख चुके हैं, चार्ज है, चार्ज की वैल्यू वही जो फंक्शन ऑफ टाइम t आता है, Q नॉट इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई टाउ। इसका ग्राफ हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ, देखो चार्ज बढ़ता जाएगा, चार्जिंग बढ़ती जाएगी, कब तक, जब तक इसकी वैल्यू Q नॉट के इक्वल नहीं हो जाता, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। देखो इंक्रीज कर रहा है और Q नॉट तक पहुंचते पहुंचते ये दैट मीन द टाइम इनफाइनाइट लगभग हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी Q नॉट के इक्वल आ जाएगी, ठीक है, फुल्ली चार्ज हो चुका होता। और करंट क्या होगा, जीरो की तरफ, जीरो हो चुका होता है। तो करंट एक्सपोनेंशियली डीके है और जो चार्ज है वो हमारा इंक्रीजिंग है, ठीक है। और वन टाइम कांस्टेंट पे जो चार्जिंग होता है वो 0.632 Q नॉट के इक्वल हो जाता है, या 63.2% चार्ज हो चुका होता है, वो ये इस केस में। क्लियर हो गया। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल जब आएगा, अब आपको किसी टाइम पे बोलेगा कि चार्ज की वैल्यू निकालो, किसी टाइम पे करंट की वैल्यू बोलेगा, तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। और अगर स्टेडी स्टेट की बात करेगा, लॉन्ग टाइम की बात करेगा, तो हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, जहां पे क्या होगा, Q मैक्सिमम आ जाएगा और करंट की वैल्यू जीरो आ जाएगी। और अगर जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच की बात करेगा, मीन्स यहाँ कैपेसिटर ओपन हो गया है यहाँ इस केस में, और जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच की बात करेगा तो वहां पे हम देखेंगे कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्लियर हो गया। तो आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू वेरी मच।